अरे दोस्तों, स्वागत है आपका बिग बॉस के जंगल में, जहां कंटेस्टेंट्स घूमते हैं डायनासोर की तरह एकदम जुरासिक धमाके के साथ। लाइट्स कैमरा बिग ड्रामा। वेलकम टू बिग बॉस 19 रिव्यू बाय वन एंड ओनली रितु सूरी सबरवाल। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज गिव योर कमेंट्स। यू ऑल्सो गिव योर रिव्यू ऑन माय रिव्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज का था बीबी डायनो पार्क बना हुआ है। बहुत ही सुंदर सा एक डायनो है, बहुत बड़ा सा। तो शहवाज को वो पूछते हैं बिग बॉस, शहवाज आप बताओ आपका सबसे फेवरेट प्राणी कौन है? तो वो कहता है डायनो, गंदा डायनो जो सबके अंडे खा जाता है। बिग बॉस ने कहा जी हाँ, तो आज ये गंदा डायनो है, ये बहुत गुस्से में होता है और जब ये इसका गुस्सा शांत करना होता है तो एक इंक्लोजर में बहुत सारे डायनो है, छोटे छोटे से डायनो है जो कि आप लोग के प्रतीक है। कंटेस्टेंट्स के सबका नाम लिखा हुआ है, जैसे कृतिका, कुनिका सॉर्स, ऐसे ऐसे करके सबके नाम के आगे के बने हुए हैं। और वो वाला एक एक अंडा देना पड़ेगा अपने गुस्सैल डायनो को। और उसके लिए बिग बॉस ने कहा मैंने एक केयर टेकर बनाया इस डायनासोर का जो गुस्सैल है बहुत बड़ा। उस केयर टेकर को इसका गुस्सा शांत करना है और शांत करने के लिए अपनी बातों से शांत करना है। फिर भी शांत ना हो तो दो दो अंडे एक एक कंटेस्टेंट आएगा, दो दो नाम के अंडे उसके मुंह में डाल देगा। तो दो केज बने, रानी सॉरस केज और राजा सॉरस केज। उसके अंदर छह छह कंटेस्टेंट, जैसे कि जितने एडजस्ट हो सकते, छह हो सकते हैं, एक में जाएंगे। छह छह लोग अपनी पसंदीदा केज में जाएंगे। जब भी वहां पे एक बजेगा कि वहां पे आएगा डायनो पार्क खुल गया, तो सब लोग केज में चले जाएंगे और फिर जो केयर टेकर होगा उनको बंद कर देगा। फिर जब टोंग की बेल बजेगी तो वो खोल देगा केज को और फिर टोंग बजने पे उनको बाहर भागना है। तो जिसका पैर सबसे पहले जो बाहर आएगा उसको चांस मिलेगा, वो किसको कैप्टेंसी की रेस से बाहर करना चाहता है। और इसमें एक ट्विस्ट है, जिसका नाम का अंडा डायनो खा जाएगा उसको भी अथॉरिटी होगी, उसको अगर चांस मिलती है पहले बाहर निकलने की केज से तो वो भी वो दो अंडे फेंक सकता है किसी भी कंटेस्टेंट के जिसको वो नहीं चाहता कि वो कैप्टन बने। तो सबसे पहले शाहबाज को बनाया, शाहबाज ने किया आउट अभिषेक और प्रणीत को। सेकंड केयरटेकर कुनिका को बुलाया, वो तो बड़ा हंटर वाली बन रही थी, उसको ही हंटर मार रही थी गुस्सैल वाले को। और भैया हंटर मारेगा तो उसको और गुस्सा आएगा, उसका गुस्सा शांत करना है, आपको बढ़ाना नहीं है। कुनिका जी क्या समझा आपने? तो बिग बॉस जी ने डांट दिया उनको कि आपको ऐसा नहीं करना है। उसने आउट किया फरहाना को और अमाल को। भैया आशनूर भी, फिर तानिया ने बोला कि मैं तो जीके को चाहती हूँ वो कैप्टन बने दिल से, और बोलती मैं तो, वो नीलम कहती तू आगे क्यों नहीं आती, पीछे बैठ जाती, गेट में कोशिश क्यों नहीं करती कि आगे तू भी भाग के बाहर पहले आ, जिससे कि तू भी उनके अंडे फेंक सकती है। वो कहती मैं बनिया दिमाग हूँ, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करती, मैं बड़ी बिजनेस वूमन ऐसे थोड़ा ना बन गई, मुझे पता है मेरा केज खुलेगा नहीं तो मैं जबरदस्ती आगे अपने को क्यों थकाऊं, मैं तो इसलिए पीछे आराम से बैठती हूँ। भैया क्या बुद्धि चल रही है बंदी की। फिर कर रही है फ्लर्ट तानिया, अमाल से छोड़ती नहीं है कोई मौका उसको उसके साथ फ्लर्ट करने का। वो मजाक करता है ना कि डायनो कहता मैं तो मुंह बंदी कर दूं जब तू बोलेगी तो कहती है कि फिर से लिपट जाती है, तू ऐसे मत बोल मेरे बारे में, मैं पूरी बात तेरे को मेरी पूरी बात माननी पड़ेगी, जैसा मैं तुझे समझाऊंगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। अरे भैया ऐसा क्यों कर रही हो, गंदा बिहेवियर तानिया तुम। और उसको कह रही है रात को जब वो डेट्स खा रहे हैं, हाँ ये बैठ के, नीलम कहती है मैं डेट खा लूं, कह रही हाँ खा ले, मेरा मन नहीं करता यहाँ के खाने का, मैं तो आबू धाबी जाके ही खाना चाहती हूँ डेट्स। तो नीलम का भी सब पार्ट जवाब आता है, कहती तू बाहर चली जा, बिग बॉस के बाहर चली जा, तू अबू धाबी चली जा, वहीं पे जाके डेट्स खाना। कितना फेंकती है बंदी भैया। और बहुत ज्यादा कहती है कि मेरे घर में आना, मेरे पास तो टेलीस्कोप है। मैं तो, तूने कभी टेलीस्कोप देखा है नीलम? वो कहती नीलम तो मैं तो टेलीस्कोप से देखती हूँ चांद तारे, पर मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर नीलम को कहती है जब तू अपने घर जाती है रात को तो तेरा मन नहीं करता इतना पैसा कमाए कोई तेरे साथ हो। अब पेरेंट्स का साथ हमेशा थोड़ी ना हमें अच्छा लगता है, कुछ समय बाद तो हमें चाहिए कि हमारा ही कोई अपना हो। मैं तो ऐसी चाहती हूँ। पेरेंट्स देखो अभी मम्मी पापा करती रहती है, सच्चाई सामने आ गई ना, पेरेंट्स को इतना कुछ नहीं करती है। और कहती है फिर भैया मैंने तो जिसको अपना मान लिया वो मेरा ही है, मैं उसको बांट नहीं सकती। इसको छेड़ रहे हैं जीशान जी। जीशान जी अब आशनूर के काफी क्लोज हो रहे हैं तो उनको सब कंस मामा बुला रहे हैं। उसके द्वारा बनाए गए लेमन राइस खा रहे थे, उसको चढ़ाने के लिए उसके प्लेट उसके रूम में ही चले गए, उसके बेड पे बैठे ताने के खट 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 करके खा रहे, तू भी खा ले। वो कहती मैं कभी नहीं खाऊंगी, मैं बहुत जल कुकड़ी हूँ, मैं जेलस हूँ। जब आप मेरे साथ हो आप उसके साथ कैसे जा सकते हो, उसका बना हुआ खाना खा कैसे सकते हो जब मैं आपको सब कुछ बना के देती हूँ। तो आपको मेरे हाथ का खाना है तो ठीक है, नहीं तो मेरे से बात मत करो, चले जाओ यहाँ से। फिर अगले दिन उसको जीशान जी एक ट्रिक करते हैं, उसको छेड़ने के लिए आशनूर को कहते हैं तो आके कहना कि मैं आपको कॉफी बना के दूं। कहती है ठीक है। तो वो आते कॉफी पी लिया, इसने कहा मेरे को मेरी कॉफी ठंडी होगी, मुझे कॉफी चाहिए, मैं बना के लाती हूँ। और चिढ़ाया उसको, कॉफी लेके आया। वो कहती है तानिया आप मेरे से कभी बात नहीं करोगे मेरे से। और फिर कहती है अमाल के लिए भी बोलती है कि अमाल को देखो अब नेहल के साथ बैठा हुआ है, जबकि मेरा बर्थडे उसने खराब किया था, मेरे मुंह पे पानी फेंक के कि ये इसके कई चेहरे हैं इस लड़की के, तब भी उससे बात कर रहा है। तो उसको अमाल को कहती है मैं तेरे से बात नहीं करी, क्यों मैंने क्या किया? कहती तू उसके साथ बैठता है, कह रहा मैं उसके साथ नहीं बैठता, मैं तो फराना के साथ बैठता हूँ, और अगर नेहल उसके साथ बैठती तो मैं क्या करूँ? कह रही कि मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरे से बात करने की जरूरत, कहता ठीक है मेरे को नहीं करनी, चला जाता है। उसको इतना भाव नहीं दे रहा, ऐसी करो, ये कोशिश वैसे ही कर रही है सिद्धार्थ शुक्ला
और उसकी जो बहन शहनाज गिल की तरह एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग। और एक तो बेफालतू में शहबाज को सब बोलते रहते हैं 6 साल बाद प्रणीत, तो तेरे को तो हम जानते भी नहीं है। शहबाज को अगर उसकी बहन की वजह से जानते तो वो कुछ कर तो रहा कि इतना डीमीन तुम लोग करते हो। और ये आशनूर की लैंग्वेज तो मुझे बहुत गंदी लगती है। बैठी हुई है अभिषेक के साथ, और अगर फरहाना कह रही है कि बर्तन अपने आके करो, जबरदस्ती फाउल लैंग्वेज, इतना गंदा वर्ड बोलती, वैसे बोलती कि 21 साल वाली ने तो बड़ी दुनिया देख ली, इतनी गंदी, अपनी जबान पे तो कंट्रोल करो। अगर दूसरा जना चलो मैं कहती हूँ बहुत गंदा बोल रहा है तो आप सॉफ्टली भी तो उसको जवाब दे सकते हो। टिट फॉर टैट क्या ज्यादा ही बन के बोलती है। और रात को बोलती है अभिषेक को, जब तुम मेरे साथ होते हो ना तब तुम मेरी फेस रीडिंग कर पाते हो, और जब हम 3 लोग बैठे तब तुम मेरी फेस रीडिंग नहीं कर पाते हो। अरे हिंट दे रही हो तुम तो अश्नूर। फिर जीशान जी के साथ में बैठ के कहती है मेरा 2.5 किलो का हाथ है। फिर ये सब मिलके कहते हैं, चलो अमाल भी कहता है एक साथ हम मिलके बोलते हैं। साले क्या क्या भाषा सीख रहे हो और सिखा रहे हो तुम सब लोग। और हमारी जल कुकड़ी तानिया तो कोने में बैठ गई है, अब उनको कोई ज्यादा भाव दे नहीं रहा। अब आगे देखो क्या करेंगी फिर वो, अब कह नहीं सकते हैं। और अमाल को केयरटेकर जब बनाया बिग बॉस ने, भैया अमाल ने बड़ा ही अच्छा, एक कॉमेडी के साथ गाने के साथ बहुत अच्छा एंटरटेन किया। पता नहीं लग रहा है मुझे अमाल तो भैया लंबी रेस का घोड़ा है, आगे तक जाएगा जरूर। और अमाल रात को सबको तो एंटरटेन कर रहा है, ऑडियंस को बहुत ही अच्छा उसने आज गाना गाया। वो कहता है म्यूजिक है फॉर हीलिंग, और जैसे उसका म्यूजिक बज रहा है फिर सबको अंदर अंदर कंटेस्टेंट्स को दिखा रहे हैं जो बेडरूम एरिया में है, लाइट्स ऑफ है क्योंकि। तो आज उसने बहुत अच्छा गाना गाया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। गाना तो मुझे गाना आता नहीं, सुन लो। तुमने मुझको हंसना सिखाया, तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे तो रो देंगे हम, रोने कहोगे तो रो देंगे हम। ओके, अब आगे देखेंगे अगला डायनो पार्ट में क्या क्या होने वाला है। ओके बाय।